जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपने भी अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। साथ ही बात करेंगे कि इस बार कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, कंपटीशन पर सीट पर कितना बन रहा है, कितनी आपकी अटेंडेंस रही है, एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है। साथ ही बात करेंगे जो आपकी कट ऑफ को जो है कंसिडर करते हैं उसके पीछे के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम सेफ अटेम्प्ट को लेकर और आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही लेकर बात करेंगे कि यहाँ पर एसएससी जीडी में इस बार क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, क्या पॉजिटिव रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आंसर की को लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर कैंडिडेट्स का मेरे पास कल से मैसेज आ रहा है कि सर आंसर की हम चेक नहीं कर पा रहे। यानी दोस्तों लिंक तो जनरेट हो गई है, लेकिन जैसे ही हम वेबसाइट पर जा रहे हैं तो हमारी आंसर की शो नहीं हो पा रही। क्या कुछ बच्चों ने अपनी आंसर की चेक कर ली है, और वो करी है तो कैसे करी है। तो इस तरह के कुछ डाउट्स मेरे पास दोस्तों आ रहे हैं। तो क्या वाकई ही आपकी जो आंसर की है वो आ गई है, और अगर नहीं आई है तो वो जो लिंक जनरेट हुई है वो किस लिए हुई है, और कब तक आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो आपकी आंसर की है उसकी अभी लिंक जनरेट हुई है, लेकिन अभी दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो नहीं आई। पहली बात तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जो आपकी आंसर की है ना, वो आपकी कब आएगी उसको लेकर मैं बात करूं तो जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी सीपीयू के अंदर हुआ था, यानी जब आपकी लास्ट डेट थी एग्ज़ाम की, लास्ट डेट उसके दोस्तों 6 दिन बाद आपकी आंसर की आ गई थी। यानी दोस्तों अगर आपकी लिंक जनरेट हो चुकी है ना, तो दोस्तों लगभग 5 से 6 दिन के अंदर ही दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यानी दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो 5 से 6 दिन है ये हमें कब से मतलब काउंट करने हैं, जब हमारा एग्ज़ाम खत्म हुआ था या जब से ये लिंक एक्टिवेट हुई है जब से। तो दोस्तों जब से आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है ना, तो जब से लगभग 5 से 10 दिन का समय होता है आपकी आंसर की आने का। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी, और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में कितने क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, लेवल क्या है, सारी ही चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएंगी कि ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही। अब ये जो नेगेटिव है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव से क्या फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ को लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम नेगेटिव जानते हैं, जो कि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ना, ये कैंडिडेट्स के द्वारा ही बताई गई हैं। उनका ये मानना है कि सर हमें जो इस बार एग्ज़ाम में अच्छा नहीं लगा वो क्या सिस्टम था, उसको लेकर अगर बात करते हैं तो देखो एक सीन है, मतलब ये बताया गया है कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। क्या इस बार भी हाई रहेगी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर वैकेंसी कम है। क्या है दोस्तों, जो वैकेंसी है वो पहले के मुकाबले डाउन है। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही कि सर ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगी। दूसरी चीज़ क्या है, उनको उनका ये मानना है कि सर पहले के मुकाबले इस बार का जो एग्ज़ाम लेवल रहा है वो टफ आया है। ठीक है, नहीं दोस्तों आप कह सकते हैं हार्ड आया है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है कि इस बार जो बच्चों को लगा नेगेटिव है, तो थोड़ा सा वो ये बोल रहे थे कि इस बार जो हमारा एग्ज़ाम का टाइमिंग था ना वो ठीक नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस समय पर भीड़ भाड़ थी, आपको पता है। ठीक है, तो इस चीज़ से ये खुद उनका कहना है कि हमें जाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद में पॉजिटिव की बात करें तो दोस्तों देखो, ये आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताऊं क्या था कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये आपका हार्ड का सिस्टम है ना, आप क्या समझते हैं इससे नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव होगा? तो दोस्तों इससे दोनों ही चीज़ें होती हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, अगर पेपर इजी आ जाए ठीक है तो क्या रहती है, कट ऑफ हाई चली जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन भाई अगर हार्ड आ जाए ना दोस्तों, बेशक से वो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहती है, लेकिन वो एसएससी की नज़र में सेम चीज़ें होती हैं। यानी जैसे अगर डिफ़िकल्ट आ जाएगा तो वो आंसर उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा, यानी उसमें नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कुल मिलाकर के मान के चलो आपकी जो शिफ्ट है, मैंने मान ली एग्जांपल के लिए 10 हुई हैं। अब इस 10 शिफ्ट में से जो 6 शिफ्ट हैं वो आपकी क्या है, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा जो 4 शिफ्ट हैं वो आपकी इजी टू मॉडरेट हैं। तो इस तरीके से हैं। तो भाई ये देखो, जो ये 4 शिफ्ट आपकी आई हैं इजी टू मॉडरेट है ना, इनके तो कुछ फ़ायदा नहीं है, उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। फिर आप ये बोलोगे सर जो ये ऊपर वाली 6 शिफ्टें हैं तो इनका तो अटेम्प्ट कम हो गया होगा, यानी इस वाली का ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ होगा क्योंकि ये ईजी थी, इनका थोड़ा डाउन रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा।
तो ये पॉजिटिव है आपके लिए। लेकिन दोस्तों कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो दोस्तों इस बार की कट ऑफ पहले के मुकाबले डाउन रहेंगी। उसके क्या फैक्टर्स हैं? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो आपकी 46,000 वो वाले बच्चे थे जो कि पहली वाली वैकेंसी में सिलेक्ट थे, उन्होंने इस पेपर को कर दिया स्किप। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात क्या है, जो आपका एग्ज़ाम लेवल है वो इस बार क्या चल रहा था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा है। ठीक है, ये है। उसके बाद में इस बार जो है अटेंडेंस भी दोस्तों थोड़ी सी डाउन रही है, लगभग 65% के आसपास आपकी अटेंडेंस यहाँ देखने के लिए मिली। और उसका सीधा सा रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया था, वैकेंसी का जो है क्लियर हो जाना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डिपेंड फैक्टर्स को लेकर बात करें कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं आपकी कट ऑफ को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो आप देखिए एग्ज़ाम का लेवल, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए इसके भी 3 लेवल हैं। अगर एग्ज़ाम लेवल दोस्तों आ जाता है ईजी, तो बच्चे का अटेम्प्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। उसके बाद दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है दोस्तों डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये है। लेकिन इस बार मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आप मान सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है वैकेंसी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वैकेंसी तो कम है, तो जी हाँ दोस्तों वैकेंसी कम है। कुछ बच्चे मुझसे ये भी बोल रहे थे कि क्या सर इस बार भी वैकेंसी बढ़ने के कुछ चांसेस लग रहे हैं, तो दोस्तों अभी नहीं कहा जा सकता, बल्कि 50-50% ही माना जा सकता है। अटेंडेंस की बात करें तो 65% अटेंडेंस आपकी देखने के लिए यहाँ पर रही है। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों फाइनली सेफ अटेम्प्ट आपका यहाँ पर देखो, मैं आपको बताऊँ सब्जेक्ट वाइज है। जैसे मैथ है, ठीक है, मैथ के अंदर स्टूडेंट्स का कहना है कि सर 17 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे जो बनने लायक थे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हमें ऐसे देखने के लिए मिल रहे थे जिसमें टाइम टेकिंग थे, जिसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा था। यही सेम चीज़ रीजनिंग के अंदर भी देखी गई है। ठीक है, और अगर बात करते हैं जीके की, तो किसी शिफ्ट में तो बच्चों ने बोला है कि सर 13 से 14 क्वेश्चन, और किसी में 15 तक भी बच्चों ने बोला है। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो वही दोस्तों आपका इसमें भी 16 से 17 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, एक्सपेक्ट कट ऑफ को लेकर दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ इस बार आपको देखने के लिए मिल सकती है या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कई फैक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपका दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास ये 4 दिशाएं होती हैं। एक यहाँ पर आप नॉर्थ मानिए, दूसरा साउथ है, ईस्ट है और दोस्तों वेस्ट है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये दिशाएं सर आपने क्यों लिखी हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों एसएससी जीडी की कट ऑफ जो है ना स्टेट वाइज अलग अलग रहती है। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेट तो ऐसे होंगे, जैसे यहाँ पर आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं, ईस्ट के हो जाएंगे, साउथ के हो जाएंगे, है ना, कुछ वेस्ट के भी हैं और नॉर्थ के भी हैं। तो अलग अलग कट ऑफ सबकी रहती है, डिफरेंट कट ऑफ सबकी रहती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? सबसे ज़्यादा दोस्तों ये नॉर्थ और आपका ईस्ट, इस ईस्ट में रहती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मान सकते हैं आप। ठीक, कुछ कुछ सा यानी मेन तो अब जो नॉर्थ का दोस्तों एरिया है ना, यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है। अब देखिए बात करते हैं उसके अलावा और फैक्टर्स हैं, जैसे आपका नक्सल एरिया हो गया, ठीक है, बॉर्डर एरिया हो गया, उसके अलावा है जनरल एरिया। ये 3 डिफरेंट, यानी कुल मिला के अलग अलग सिस्टम यहाँ पर रहता है। अब हम जो यहाँ पर बात करेंगे ना दोस्तों, जनरल एरिया की बात करेंगे, क्योंकि सबकी कट ऑफ फिर यहाँ से डाउन ही रहने वाली है। अब देखो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, मेल कैंडिडेट्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ, और आपने लगभग 65 से 68 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, तो अभी आप सेफ हैं। ओबीसी की और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 62 से लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास। उसके अलावा दोस्तों एससी की बात करें तो लगभग 60 से 61 क्वेश्चन, या आप मान सकते हैं 62 क्वेश्चन के आसपास। और एसटी की बात करें तो 57 से 60 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, उसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो दोस्तों फीमेल में जो जनरल कैटेगरी में है और 60 से 62 क्वेश्चन के आसपास हैं वे सेफ हैं। ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस लगभग 58 क्वेश्चन के आसपास। एससी की बात करें तो लगभग 56 क्वेश्चन के आसपास। एसटी की बात करें तो लगभग 53-54 के आसपास। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।